प्रकाश राजभर जी क्या बोल रहे हैं ये मायने नहीं। घोषणा क्या बोलती थी पहले और अभी क्या बोल रही है। 11 बजे के बाद कौन भागना देखने को मिला। उसी की जनता इस चीज को मान ली है कि राजीव राय को ही जिताकर सदन में भेजना है, न कि उस बाप बेटा को जिताकर सदन में भेजना है जो सिर्फ चुनाव में घोषित का नौजवान जो बैठे हैं धरने पे अपना हक अधिकार मांग रहे हैं वो लाख खाने के लायक हैं। मंत्री हैं, चुनाव से 4 दिन पहले बनाए गए हैं। अगर घोषी हार जाते हैं और पूर्वांचल से सीट हार जाते हैं तो चुनाव के 4 दिन बाद मंत्री को सिर्फ ठगने का काम किया है माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी। तो समझ लीजिए कि अरविंद राजभर जी का क्या हाल करेगी। मंत्री विधायक नहीं तय करते हैं, जनता मंत्री विधायक बनाती है। इस चीज को मत भूलिए। और भाषण की सरकार नहीं चाहिए, शिक्षा रोजगार की सरकार चाहिए। जो हमारे नौजवान बेटा बेटी को उसमें बनाएंगे तो कैसे जुड़ेंगे। एक इंजीनियर को ही मालूम है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाएंगे तो कहां से जुड़ेगा। इंजीनियर है, देश के आजाद नागरिक हैं, ये पढ़ाया गया है, हमें बताया गया है। और अपना हक अधिकार हम नहीं मांगेंगे तो किससे मांगनी है कि विपक्ष में आईफोन कहां से आ गया, 4 व्हीलर कहां से आ गया। और सही जगह आप लोगों की सवाल करने की आप बात कर ले रहे हैं, आपकी हिम्मत है, लेकिन सही जगह आपकी सवाल करने की आपकी हिम्मतें नहीं है। वहां आपकी बोली बंद हो जाएगी और नहीं तो आपको वहां पहुंचना ही नहीं था। उससे बढ़िया मुक्त चुनाव का माहौल है, एक तरफा चुनाव है। किस तरह से एक तरफा चुनाव की बात कर रहे हैं। उधर अरविंद राजभर जो हैं वो बोल रहे हैं कि वो घोसी में पूरे उत्तर प्रदेश का डमी कैंडिडेट है, उनकी लड़ाई ही किसी से नहीं है। अरविंद राजभर और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्या बोल रहे हैं ये मायने नहीं। घोसी की जनता क्या बोलती थी पहले और अभी क्या बोल रही है ये मायने हैं। वो तो बाप बेटा उपचुनाव में भी बोले थे कि 11 बजे के बाद सपैया भाग दिए। 11 बजे के बाद कौन भागना देखने को मिला। लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे डमी कैंडिडेट घोसी को ही मिला है और हमारा मुकाबला किसी ने, हम चुनाव कई लाखों से जीत रहे हैं। सही कह रहे हैं, वो लाखों से चुनाव हार रहे हैं। और कैंडिडेट कौन डमी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर सीट पे खुद उनका वोट ले लेंगे और घोसी की सीट पे वोट नहीं देना है, इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ओम यादव काफी सक्रिय रहते हैं और बगल के जिला गाजीपुर के वो रहने वाले हैं। घोसी हमेशा आना जाना लगता है। घोसी का माहौल आपके नजरिए से क्या है? बहुत शानदार है। 50,000 से उपचुनाव हम लोग जीते हैं, लाखों की ज्यादा अंतराल से हम लोग मुख्य चुनाव जीतेंगे। और सिर्फ हमारे कहने से नहीं, जिस प्रकार से घोसी में हम लोग पहले भी कहते थे, राजीव राय ने ऐसे प्रत्याशी हैं जो दुख हो या सुख हो, कोरोना काल हो, बाढ़ से पीड़ित लोग, किसी प्रकार का दुख मुसीबत अगर आ जाता है तो घोसी के अंदर वो खड़ा होने का काम करते हैं। इसलिए घोसी की जनता इस चीज को मान ली है कि राजीव राय को ही जिताकर सदन में भेजना है, न कि उस बाप बेटा को जिताकर सदन में भेजना है जो सिर्फ चुनाव में घोसी का याद आता है। लेकिन राजभरों की अच्छी खासी संख्या है, फिर चौहानों की अच्छी खासी संख्या है, तो ये जो बड़े वोट बैंक हैं वो तो उनके साथ हैं। अरविंद राजभर, बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं आपके चैनल पे, अरविंद राजभर से और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से चौहान समाज को साइकिल समेत खाई में फेंक देने का काम किया गया था उपचुनाव में, आप देखे होंगे। इस बार चौहान समाज का बेटा पवन चौहान भी लड़ रहा है वहां पे चुनाव। अगर लड़ गया पवन चौहान, वाकई में पृथ्वीराज का वंशज है वो, तो ये मैं बता रहा हूं कि अरविंद राजभर से ज्यादा वोट पवन चौहान ले आएंगे। अगर चुनाव लड़ जाते हैं, लास्ट तक रुक जाते हैं मैदान में, तो ये जो छोटे छोटे मंच बना के पवन चौहान की बात करें, आप बद्रीनाथ की बात करें, तो ये वो तो कल मेरी बात हुई थी तो वो इंटरव्यू में बोले हैं कि ये छोटे छोटे मंचों का कोई मतलब नहीं है, सबसे बड़ा मंच तो मोदी जी का है और जनता मोदी जी के साथ है। यही बात उनको खा जाएगी। छोटे छोटे पवन चौहान को, चाहे हर दल को बोल रहे हैं, पवन चौहान के दम पर, उनके समाज के दम पर घोसी में लात रखे हैं, समीकरण को मिलाकर साधना चाह रहे हैं। ये सब पवन चौहान के समर्थक नौजवान साथी भी सुन रहे हैं। इस चीज को भापने का काम करेंगे और जवाब देने का काम करेंगे। उसी दिन चुनाव हार गए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उनका बेटा। जिस दिन उन्होंने कहा कि नौजवान जो बैठे हैं धरने पे अपना हक अधिकार मांग रहे हैं वो लात खाने के लायक हैं, उसी दिन नौजवान उनकी झोली से खिसक गया, चाहे वो किसी समाज का हो, राजभर समाज का हो या किसी समाज का हो। अगर बात करें जहां राय साहब टिकट पाए हुए हैं समाजवादी पार्टी से, तो राजभरों की बात करें तो कितना घुसपैठ बनाने में कामयाब रहेंगे आप लोग घोसी के राजभरों में? बनाने की जरूरत नहीं है। वहां के समाज के लोग समझ चुके हैं कि बाहर ही आ रहे हैं, जीत रहे हैं, चले जा रहे हैं। जिस तरीके से घर के लाल को जिताने का नारा लगा था, आज भी वो नारा जिंदा है। आज भी जिंदा है कि घोसी का जीतेगा। जो दुख मुसीबत में खड़ा होगा, मलेशिया में बच्चे फंसते हैं तो राजीव राय खड़े होते हैं। राजभर के कुछ लोगों के आग लगे राजीव राय, कटास लगे तो राजीव राय, किसी दुख में राजीव राय। और चुनाव के समय कुछ नेता को मालूम चलता है कि हमारे समाज की तादाद, हमारे समाज के लोग
घोसी में रहते हैं, सिर्फ चुनाव जीत जाने के बाद नहीं। लेकिन देखा जाए तो अरविंद राजभर जो हैं, उनके पिता इस समय मंत्री हैं, पलड़ा तो भारी उनका दिख रहा है। और वो गिनाते भी हैं, वो कहते हैं कि चाहे मौर्य हुआ, चाहे यादव हुए, चाहे राजभर हुए, सारे लोगों को गिना देते हैं कि वो उनके साथ चुनावी मंत्री हैं, चुनाव से 4 दिन पहले बनाए गए हैं। अगर घोसी हार जाते हैं और पूर्वांचल से सीट हार जाते हैं तो चुनाव के 4 दिन बाद मंत्री पद से हटा भी दिए जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पूर्व में इसी सरकार में कैबिनेट मंत्री वो बनाए गए थे, इसी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, लेकिन आरक्षण का बहाना करके ना जाने क्या करके सेटिंग नहीं बैठी, छोड़कर भागने का काम किए। लास्ट में स्थिति ये आई कि जहुराबाद में 3 साल 4 साल दौड़ियाने का काम किए और जहुराबाद की जनता को ये बताया, दृश्य काम कुछ नहीं है जहुराबाद में, मैं जहुराबाद से हूँ, ये सिर्फ बताया कि मैं आप लोगों के आरक्षण के लिए, हक अधिकार के लिए मंत्री पद को लात मार के आया हूँ, आपका विधायक। तो जहुराबाद की सम्मानित जनता ने फिर से गठबंधन से ही सही जिताकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सदन में भेजा और इस बार मंत्री बनकर जहुराबाद में आएंगे तो विधायक नहीं बन पाएंगे। जहुराबाद को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी। तो समझ लीजिए कि अरविंद राजभर जी का क्या हाल होगा। आप लोग की पूरी टीम काम कर रही है। बिल्कुल करेगी। पूर्वांचल में हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, तो पूर्वांचल में लगभग क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की? देखिए, पूर्वांचल में दावा भर के मंत्री बने हैं कि मैं पूर्वांचल में मेरी पकड़ है, और वो दावा नहीं साबित कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं 4 दिन बाद वो हटा दिए जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, जिताना किसी तरीके से है, घोसी नहीं, हर सीट पे दावा भर के बने हैं। और जो डॉक्टर अरविंद राजभर जी विधायकी का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, उनको जबरदस्ती सांसदी लड़ाया जा रहा है। क्या घोसी में कोई राजभर समाज नहीं है? क्या घोसी में कोई चौहान समाज का लड़ा दे? कार्यकर्ता नहीं है उनके पास कोई? क्या सिर्फ 18 टिकट मिलेगा तो बाप बेटा लड़ेंगे, 1 टिकट मिलेगा तो बाप बेटा लड़ेंगे, और झंडा डंडा उठाने का काम समाज के लोग करेंगे। ये सबसे बड़ा विषय होगा। जिस दिन अपने बेटे को प्रत्याशी बनाए उसी दिन चुनाव बहुत ज्यादा अंतर से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हारने का निर्णय लिया था। घोसी में कुछ चौहान के ऐसे संगठन हैं जो खुलकर सामने आए, वो नाराजगी जाहिर की है कि चौहान समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला किसी भी पार्टी को जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसका प्रभाव सपा को ज्यादा पड़ेगा या ओम प्रकाश राजभर के लड़के को? चौहान समाज पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं और सपा ने हमेशा सम्मान किया है, हमेशा चौहान समाज का जब भी टिकट देने का काम किया है। देखे होंगे आप लगातार 1-2 बार। अब चुनाव किस कारण से न जीता गया मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सम्मान चौहान का हमेशा समाजवादी पार्टी सम्मान करती है और करती रहेगी। उसी घोसी से समाजवादी पार्टी ने ही पूर्व विधायक माननीय दारा चौहान को लड़ाने का काम किया था, वो चौहान का सम्मान था। समाजवादी पार्टी ही जहुराबाद से महेंद्र चौहान को लड़ाने का काम किया, रसना से महेंद्र चौहान को लड़ाने का काम किया। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी से ज्यादा चौहान समाज का कोई सम्मान करने वाली पार्टी नहीं है तो बता दीजिए 2 विधायक जो पूर्वांचल में लड़ाए हों भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो आप हुंकार भर रहे हैं, लेकिन मऊ से ही 3 मंत्री दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि AK शर्मा की बात कर ले, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, चाहे दारा सिंह चौहान, जब ये 3 मंत्रियों का काफिला भिड़ेगा तो फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का क्या हाल होगा? आपकी भाषा में मैं जवाब दे रहा हूँ। 40 मंत्री जब उपचुनाव में कुछ उखाड़ नहीं पाए तो ये तो दल बदलू 3 मंत्री क्या उखाड़ लेंगे? 40 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री जी। अब 3 की बात कर रहे हैं, मैं 40 की बात कर रहा हूँ, समझिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 3 की बात मत करिए। जनता वहां का क्या कह रही है, वहां का मुंड क्या बनाई है जनता, ये मायने रखता है। घोसी की जनता तय करेगी, मंत्री विधायक नहीं तय करते हैं, जनता मंत्री विधायक बनाती है। इस चीज को मत भूलिए पत्रकार महोदय जी। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष है, वो कह रहे थे कि हमारी रैलियों में भीड़ दिखता है, हमारी रैलियों में लोगों की संख्या दिखती है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आएगा रिजल्ट, जब तक जनता जाग जाएगी तो रिजल्ट आएगा, और जाग चुकी है जनता। शिक्षा, रोजगार, महंगाई पे जनता जाग चुकी है। जिसके घर में 2 नौजवान पढ़ा लिखा लड़का घर में है, उस घर के माँ बाप का आंख खुल गया है कि मुझे राशन और भाषण की सरकार नहीं चाहिए, शिक्षा रोजगार की सरकार चाहिए, जो हमारे नौजवान बेटा बेटी को नौकरी दे सके और राशन हम खरीद के ला लेंगे। इस बार राम मंदिर भारी रहेगा कि बेरोजगारी, ये जो युवाओं के साथ जो हो रहा है, रोजगार नहीं है, क्या भारी रहेगा इस बार? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया, तो राम मंदिर हावी रहेगा चुनाव पे या रोजगार? राम मंदिर
पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के अलावा शिक्षा रोजगार पे बात नहीं है, महंगाई पे बात नहीं है। 15 लाख हम लोगों का कहाँ गया? आज भी हमारे लोगों का 10 वर्ष 2 बार सरकार हो गई, नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? किसानों की आय दुगनी हो रही थी, कहाँ गया? असली सवाल ये है, आप लोग तो राम मंदिर आप लोग चलाते हैं। पहले भी हम लोगों के भगवान राम थे, मंदिर हम लोगों का आज भी है, आस्था से खिलवाड़ नहीं है। हमारे प्रभु श्री राम है, सभी लोग हैं। हम भी जय श्री राम, जय शंकर भोले सब नारा लगाना जानते हैं, लेकिन नारा लगा करके वोट नहीं मांगा हम समाजवादियों ने, काम पे वोट मांगते हैं हम। ओम यादव जी युवा चेहरा है, काफी एनर्जी है, बात भी बड़ी फ्रेंकली करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब मिलने का मौका मिलता है, आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, तो उनसे मिलते हैं तो क्या संदेश मिलता है और किस तरह की एनर्जी मिलती है? ऊर्जा आ जाता है और अपने सिर्फ वो दीवाना कर देते हैं, डबल पावर आ जाता है। नौजवान को कोई नेता सम्मान देने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर है, चाहे सर पे हाथ रख के, चाहे नौकरी देके, उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव जी। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा कि 1 बाई गेट 1 फ्री आप सुने होंगे किसी मॉल में, उसी प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी को वोट दे करके सीएम और पीएम का दावेदार तो आप लोग है ही हैं, साथ में एक इंजीनियर फ्री पाते हैं। एक इंजीनियर ही जानता है कि आगरा एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो कैसे जुड़ेंगे। एक इंजीनियर को ही मालूम है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो कहां से जुड़ेगा। इंजीनियर है श्री अखिलेश यादव, सही बात। सीएम के साथ साथ इंजीनियर फ्री। और किसका दिमाग कितना है मैं कहना कुछ नहीं चाहूंगा, सब लोग जानते हैं। बड़ी फ्रैंक बोलते हैं, डर नहीं लगता है क्योंकि जो माहौल चल रहा है तो इसमें आपको कहीं से डर नहीं लगता? आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, ये पढ़ाया गया है, हमें बताया गया है। और अपना हक अधिकार हम नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और रही बात डर की, तो इस ओम यादव के पास न काला धन है, न स्कूल है, न अवैध कब्जा है, न 10 तल्ला बिल्डिंग है। एक शरीर है, 2 रोटी घर खाते हैं, 2 रोटी जेल में खाएंगे। और जेल की डर से अपने हक अधिकार का बोलना और छोड़ दें तो उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं हो सकता है। एक मेरे सहयोगी ने सवाल दिया है जी। वो कह रहे हैं कि एक आम कार्यकर्ता के पास ये आईफोन की मोबाइल कहां से आ जाती है? जी बिल्कुल सही सवाल है। आम कार्यकर्ता के पास आईफोन की सवाल है। मैं ऐसा नहीं है, मैं व्यवसाय किया हूं और मेरी उम्र भी आप देख सकते हैं, मेरी उम्र से आईफोन नहीं खरीदा जा सकता है। मैं तो उस हिसाब से 4 व्हीलर गाड़ी से चलता हूं। मैंने बोला ना, उसके पास भी आईफोन है, जो 10 तल्ला स्कूल है, बिल्डिंग है। आईफोन की बात करते हैं, आईफोन की, मैं तो 4 व्हीलर से चलता हूँ, आईफोन की बात मत करिए। यही तो पत्रकारों में कमी है कि विपक्ष में आईफोन कहां से आ गया, 4 व्हीलर कहां से आ गया, और सही जगह आप लोगों की सवाल करने की औकात नहीं। हमारे आईफोन के बारे में आप बात कर ले रहे हैं, आपकी हिम्मत है, लेकिन सही जगह आपकी सवाल करने की आपकी हिम्मतें नहीं है। वहां आपकी बोली बंद हो जाएगी और नहीं तो आपको वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। पत्रकार में बंद बोलने वाले नहीं है। एक चीज सही है, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका बैक सपोर्ट होना चाहिए। एक बिजनेस या किसी भी फील्ड से आप जुड़े हो तो फिर आपकी जो दिनचर्या है वो कुशल पूर्वक रहेगी। मैं आपकी पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। एक चीज़ और मैं आपसे जान लेता हूं, आप तमाम दावे कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बेस कहाँ से लाएंगे? क्योंकि जो घोसी का लोकसभा है उसमें जो जाति के आधार पे वोट मिलते हैं, तो जाति के आधार पे तो विपक्ष आपसे काफी आगे है। ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, घोसी के पत्रकारों को डूब मरना चाहिए उपचुनाव को देखते हुए। और आज भी दोबारा आप पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूछना नहीं चाहिए। मैं जवाब नहीं पूछना चाहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ही हैं पत्रकार जो घोसी में लिए थे। 4 लाख की भीड़ है, 5 लाख की भीड़ है, एक तरफा जीत है ओम प्रकाश राजभर जी का, पियर का झंडा आप ही लोग चला रहे थे। और मैं तब भी हम लोग हौसला के साथ खड़े थे, क्योंकि हम लोगों के साथ घोसी की सम्मानित जनता खड़ी है। जनता जानती है, जनता, मैं चिल्लाता था कि जनता चुनाव हार जीत कर आएगी। ये झंडा उठाने वाले बनारस से बस में भर के लाए गए थे, बलिया से लाए गए थे। भीड़ दिखा सकते हैं लेकिन ईवीएम में वोट नहीं घुसा सकते हैं। और इस बार घोसी में फिर मुख्य चुनाव में, लोकसभा चुनाव में घुसा दिया जाएगा, घोसी में घुसा दिया जाएगा। पत्रकारों के साथ ये होता है, ये आम बात है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर से कोई कड़वा सवाल कर लेता है तो वो कहते हैं समाजवादी पार्टी का रिपोर्टर है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता के साथ कोई कड़वा सवाल कर लेता है तो वो फिर ये चलता रहता है। बोलते थे बीजेपी का। इसका ये बताइए हमें, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार श्री अखिलेश यादव नहीं है, इसके जिम्मेदार केजरीवाल जी नहीं है, इसके जिम्मेदार राहुल गांधी नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप खुद हैं। आप अपने कर्तव्य को देखिए, क्या कर रहे हैं आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आप खड़े होइए। पहले मीडिया से नेता डरते थे, आज नेताओं से मीडिया डर रही है। क्या कारण है भाई? हमसे क्या पूछ रहे हैं? अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए पत्रकार महोदय। और ये आपके लिए नहीं मैं कह रहा हूं, हर एक चैनल वालों के लिए मैं कह रहा हूं, बड़ी मीडिया के लिए मैं कह रहा हूं।
लेकिन जो